मुबारकबाद है। हमारे लिए हौसला अफजाई की बात है और हमें ये तवक्का था और उस तवक्के के मुताबिक हमारे रिजल्ट आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा करे कि हम चारों की चारों सीट जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी एक सीट जीतने में कामयाब हुई सर। कहाँ पे चूक हो गई? चूक कहाँ पे? देखिए उसकी तह तक जाएंगे, वो देखेंगे कि इन्होंने क्रॉस वोट किया हुआ है, नहीं होना चाहिए था। हम टाई की उम्मीद रखे हुए थे, लेकिन ये देखा जाएगा और उनको लोगों के सामने एक्सपोज किया जाएगा कि इन्होंने लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया, वो भी लोगों के सामने रखा जाएगा। और ये तीन जो आप राज्यसभा जाएंगे तो क्या कुछ आप तीनों पे उम्मीद लगा के बैठे हो? बिल्कुल, तभी तो हमने भेजा इनको। और तीनों जो है मंजे हुए सियासतदान है, खासकर चौधरी साहब और किशोर साहब, उनको तो काफ़ी तजुर्बा है। शमी साहब एक यंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमें उम्मीद है कि लोगों के जो तवक्कात है, जिन लोगों ने हमें इस काबिल बनाया कि आज हमने इनको इलेक्ट किया, उनका एहसास रखते हुए वो उनकी नुमाइंदगी करेंगे। खासकर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने वादा किया था कि इलेक्शन पहले डिलिमिटेशन होगा, इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद स्टेट को रेस्टोर किया जाएगा, उसके लिए लड़ेंगे। और हमें की आपने बात की, अभी सब जुडिशियल मसला है सुप्रीम कोर्ट के दायरे के अंदर, तो क्या कुछ जी वहाँ पे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे भी चल रहा है, लेकिन लेजिस्लेचर में कोई आवाज उठाने से आपको रोक नहीं सकता। सर बीजेपी यहाँ पे जश्न मना रही है एक सीट पे, तो क्या करेंगे? अब उनको तो मनाना ही है, उनको मनाना तो उनकी तकरीबन 28 सीटें हैं, ये तो एक्सपेक्टेड था वो एक सीट लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऐसे थे कि हमें उम्मीद थी टाई होगी, नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कोई गड़बड़ की, वो लोगों के सामने लाया जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर का अवाम अब 370 वापसी पे अब उम्मीद रखेगी, क्योंकि अब 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के मेंबर जा रहे हैं? जुद्दोजहद हमारी जारी है, हमने 370 ही नहीं, हमारा मंशूर है, हमारी पार्टी का जो मेन एजेंडा है वो ऑटोनॉमी का एजेंडा है। हम तो कभी वो जद्दोजहद करने में हमने वो एजेंडा अपना छोड़ा नहीं है। अब आते हैं स्टेज आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, तवारीख में, कौमों की ज़िंदगी में नशीब फराज तो आते हैं, लेकिन देखना यह है कि हमने हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ा है। हिम्मत और हौसले के साथ अब अपना एजेंडा चलाते रहेंगे। आरएसएस बीजेपी को तकरीबन 90 साल लगे एक विधान, एक निशान, एक प्रधान को बनाने में। हम भी अपनी जंग जारी रखेंगे, देखते हैं। थैंक यू सर।